बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग है थर्ड ईद का और यहाँ पर जो है मैं बना रही थी नाश्ते में आमलेट हाफ़ फ्राई। और आज जो है ना हम लोग को जाना था अम्मी के घर क्योंकि बारबेक्यू पार्टी थी, तो सभी को बुलाया था अम्मी ने, मेरे भाइयों ने। तो आज हम लोग को वहाँ जाना था, तो मैं यहाँ पर जो सुबह नाश्ता बना रही थी और अपने जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी क्योंकि मुझे जाना था। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चे जो है ना छुट्टी है तो ईद का दिन है, आराम से ही उठे थे तीसरे दिन। और फर्स्ट ईद को भी और सेकंड ईद को भी हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि अम्मी की कुर्बानी थी, फिर मेरे यहाँ थी। तो बस आज जो है ना बच्चे लेट उठे थे और यहाँ पर जो मैं नाश्ता बना रही थी कि उठ जाओ भाई, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, फिर कपड़े वगैरह प्रेस करोगे, यूँ ही टाइम चला जाता है। टाइम का पता ही नहीं चलता काम में, क्योंकि इतनी लेट जब हम सो के उठते हैं तो आधा दिन तो हमारा ऐसे ही चला जाता हैगा। और फिर नाश्ता हम लोग नाश्ते से फ़ारिग होके, तो मैंने दोपहर में जो है ना, जो दूसरे दिन मेरे यहाँ दावत थी, जो बचा हुआ था खाना वो फ्रिज में रखा हुआ था, तो वही मैंने निकाल लिया था और वही गर्म कर लिया था। तो बिरयानी हलीम वगैरह जो था, रायता सलाद, ये सब जो है ना दूसरे दिन का बचा हुआ था, तो हम लोग वही खा रहे थे दोपहर में गरम करके। और ये हलीम पे जो है ना बिरयानी जो है ना हलीम पे डाल के खाने का मुझे बहुत शौक़ है और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जब बिरयानी के साथ हलीम खाती हूँ। और फिर ये जो है ये व्लॉग जो मैंने वीडियो आप लोग के लिए एडिट करी है, ये हैगी रात की, ही मेरी अम्मी के घर की है। कि यहाँ पर जो है ना ये छत पे जो है ना हम लोग सब अम्मी की छत पे थे और वहाँ पर जो है ना ये बारबेक्यू पार्टी का सारा अरेंजमेंट करा था मेरे भाइयों ने। और माशाल्लाह से सभी आए हुए थे और यहाँ पर मेरे भाई, ये मामू के बेटे हैं मेरे, और ये लोग सब जो है ना इसको बोटियों को सेक के दे रहे थे, क्योंकि ये जो काम है ना ये जेंट्स ही संभालते हैं और इस साल में एक दिन ही होता है जो कि जेंट्स जो है ना लेडीज़ को बना के देते हैं और इन्जॉय करवाते हैंगे। तो और बहुत ही मज़ा आता हैगा, क्योंकि है ना ये जो इस पर जो बोटियों में मसाला जो लगाया था ना, ये सारी मैरिनेशन जो है ना मेरे बड़े भाई ने करी थी और बहुत ही अच्छी करी थी, बहुत मज़े के बनाए थे। कब ये जो टिक्का बोटी हैंगे, ये मेरे कज़न हैंगे और मेरे हस्बैंड है सब। और ये जो है ना मेरे कज़न के जो है ना शौहर थे, वो कह रहे थे मुझे मत लेना वीडियो में लेकिन मैंने उन्हें भी ले लिया। और बस यहाँ पर जो है ना जब बोटियाँ सीख गई थी तो ये हम लोगों ने दस्तरखान लगा दिया था और इसमें हम लोगों ने ना हरी चटनी बनाई थी, आलू बुखारे की चटनी थी, सैलड थी, दही का रायता, चपातियाँ मंगवाई थी, कोल्ड ड्रिंक, और ये सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत इंजॉय करके खाया था। और यहाँ पर जो है ना बस गर्मा गर्म बोटियाँ सेक के दे रहे थे और वहाँ पर जो है जेंट्स अफराद जो है ना खा रहे थे। फिर लेडीज़ का दस्तरखान लगा था और ये देखिए कितनी जूसी और मज़ेदार सी बोटियाँ लग रही हैंगी, और ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही मज़े की थी। फिर ये जो है ना मेरे कज़न चाय बना रहे थे, क्योंकि चाय बना के जो है ना इतना हमें मज़ा आया था। कोई लोग की चाय क्या ही बताऊं मैं, जब आप लोग खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी ही अच्छी बनी थी चाय, और मज़ा आ गया था चाय पी के, इतना टेस्टी खाना खा के। और फिर ऐसी कोयले वाली ज़बरदस्त सी जब चाय पीती ना तो हम लोग को बहुत मज़ा आया था। ये छोटा सा जो मैंने बारबेक्यू का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करा है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने इसको कितना इन्जॉय करा। और हमने तो बहुत इन्जॉय करा था, और आपने कितना इन्जॉय करा देख के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लाऊं, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, क्योंकि आप अपने कमेंट्स से ही मुझे बताएंगे कि आप लोग को मेरे व्लॉग कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं और इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए लाऊंगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करा करें, स्किप मत किया करें, और अपनी राय का इज़हार मुझे देते रहा करें, ताकि मैं जो भी हो इसमें कोई कमी बेशी हो तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूं कि इसमें। और यहाँ पर जो है ना ये मेरे सबसे छोटे भाई हैं, ये जो अफराद रह गए थे उनके लिए बोटियाँ सीकों पे लगा रहे थे। और ये जो सारा पूरा सेटअप है ना, ये जेंट्स ने ही संभाला हुआ था भाई, मिल बांट के ये लोग कर रहे थे, सेक रहे थे और बोटियाँ लगा रहे थे, और चाय भी बना के दी इन लोगों ने हमको, बहुत इन्जॉय करा। तो बस व्लॉग को फुल वॉच करेगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।